गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वेन डायग्राम। एंड वेन डायग्राम को अच्छे से समझना, जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें वो समझना, क्योंकि इससे हम वेन डायग्राम्स को ईजिली रीजनिंग में अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इनको क्वांट सेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम इज़ नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ रीजनिंग बट इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशल रोल इन क्वांट सेक्शन एज वेल। तो यहाँ पर भी अगर हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो दोनों पार्ट्स में हमारे को थोड़ी ईज हो जाएगी। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन कि वेन डायग्राम्स होते क्या है। वेन डायग्राम्स आर बेसिकली द डायग्राम्स दैट प्रोवाइड अस सम इंफॉर्मेशन। वो जो भी हम डायग्राम्स बनाते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी होती है। हम अगर वेन डायग्राम्स को अच्छे से समझ पाएंगे, अगर हमें पता लगेगा कि कौन से वेन डायग्राम को क्या रिलेशनशिप से बताया गया है, then it will be very easy for us to understand the meaning and also to understand the information that is provided in the diagram. तो वेन डायग्राम्स जो है दे आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। तो ऐसे सर्कल के साथ उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कभी भी एक सर्कल वेन डायग्राम को कंप्लीट नहीं करेगा या वेन डायग्राम नहीं कहलाएगा। यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 सर्कल्स इन एनी फॉर्म, चाहे वो ओवरलैपिंग केस हो। ओवरलैपिंग केस होता है ऐसे, ये केस है इंटरसेक्शन। अब आज हमारा जो टॉपिक है वेन डायग्राम का दैट इज कॉम्प्लेक्स वेन डायग्राम्स। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी रिगार्डिंग वेन डायग्राम तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर हमने बहुत सारे वेन डायग्राम के टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अगर आप नहीं देखी है वो वीडियोस तो प्लीज़ विजिट दोज वीडियोस एज वेल, क्योंकि मैं आपसे बेसिक रिलेशनशिप से लेके एडवांस रिलेशनशिप तक आपको सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो डू वॉच दोज वीडियोस एज वेल। वहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं कि इंटरसेक्शन रिलेशनशिप क्या होती है, ओवरलैपिंग रिलेशनशिप क्या होती है, 2 सेट वेन डायग्राम क्या होते हैं, 3 सेट वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, वो सारा हमने वहाँ पर कवर किया हुआ है। लेट अस जस्ट रिवाइज दोज रिलेशनशिप्स। इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्शन, जहाँ पर 2 क्लासेस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि ए का कुछ ऐसा पार्ट है जो क्लास बी में है, ये ए का ही पार्ट है जो बी में है, राइट और ये बी का ऐसा पार्ट है जो ए में है। मतलब ए और बी में जो भी एंटिटीज जो हैं वो कॉमन है, हम उनको सी बोल देते हैं। तो इंटरसेक्शन हो गया एंड इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसको हम क्लास ए डिफाइन करते हैं और इसको क्लास बी। तो जब ए पूरी क्लास दूसरी क्लास में कंटेन्ड होती है, या एक हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी क्लास जो दूसरी क्लास को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेती है, देन दैट इज कंसिडर्ड टू बी ओवरलैपिंग और इट इज कंसिडर्ड टू बी यूनियन। या वो ओवरलैपिंग होएगा या यूनियन होगा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। तो ये हो गया ओवरलैपिंग का केस, ये हो गया इंटरसेक्शन का केस। एक केस और होता है जहाँ पर 2 हमारे पास डायग्राम्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि 2 क्लासेस होती हैं। अगेन फर्स्ट इज क्लास ए एंड देन सेकंड इज क्लास बी, लेकिन इन दोनों के बीच में आप देखोगे कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ना तो ओवरलैपिंग हो रही है और ना ही इंटरसेक्शन हो रहा है। जब दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है देन दिस इज डिफाइंड एज डिसजॉइंट सेट। हम इन्हें बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भी जॉइंट्स नहीं है और कोई भी कनेक्शन नहीं है, दैट इज रेफर्ड टू एज डिसजॉइंट और इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है एज माइनस। ये 3 मेन है। अगर ये 3 आपको अच्छे से समझ आते हैं तो आप एडवांस भी अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी डिफरेंट डायग्राम्स के फॉर्म में, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के फॉर्म में। हमने हर वीडियो में ये डिस्कस किया है कि वेन डायग्राम्स यूजुअली सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, बट आपके पास ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। अब ये भी हमारा इंटरसेक्शन बन गया। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये इंटरसेक्शन शो कर रहा है। अगर मैं एक ऐसे रेक्टेंगल बना दूं और साथ में सर्कल बना दूं तो ये ओवरलैपिंग केस है। जस्ट थिंग इज कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता है तो किसी भी शेप में, कैसे भी फॉर्म में आएगा आपके पास क्वेश्चन, आप इजीली उसको आंसर कर सकोगे। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स वेन डायग्राम्स में एक वेन डायग्राम प्रोवाइडेड होगा,
उसमें आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे जिनका हमने आंसर देना है। क्वेश्चंस अलग फॉर्म में होंगे, वो कैसे होंगे अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ वेन डायग्राम। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। Now let's take a look at the question of complex Venn diagram। हम इस डायग्राम को देखते हैं तो एक्चुअल में पता लगता है कि प्रीवियस जो भी हमने वेन डायग्राम के टॉपिक्स पढ़े हैं उस टॉपिक से ये डायग्राम इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, ट्रायंगल भी है और सर्कल भी है। लेकिन जब हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हर ज्योमेट्रिकल शेप के लिए एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। लेट्स टेक अ लुक। नाउ हियर द स्क्वायर रिप्रेजेंट सर्कल। हमें दिख रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को, तो स्क्वायर रिप्रेजेंट्स गर्ल। नेक्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स टॉल पर्सन्स। ये सर्कल है, सर्कल में जितनी भी हमारे लेटर्स हैं ये सारे जो भी हमारे लेटर्स हैं या इनको पर्सन्स का नाम दिया हुआ है, देन दोज आर ऑल टॉल पर्सन्स। नेक्स्ट ट्रायंगल इज फॉर टेनिस प्लेयर। हमें ट्रायंगल इजीली दिख रहा है तो हमें पता लग रहा है कि BACHI ये जो भी सारे पर्सन्स हैं दे प्ले टेनिस। नेक्स्ट रेक्टेंगल इज फॉर स्विमर्स। रेक्टेंगल हमें पता लग रहा है ये वाला पार्ट है, तो FGHKNL ये जो पर्सन्स हैं ये स्विमर्स हैं। हमें इतना पता लग रहा है तो अब हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर है, राइट, और स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को। तो यहाँ पे स्क्वायर में आ रहा है BCDHGF एंड E। ये सारा पार्ट जो है ये स्क्वायर का पार्ट है, तो हम ये सारे लेटर्स को स्क्वायर के कोरिस्पॉन्डिंग लिख देंगे। तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, E B C D H G एंड F। ये जितने भी सारे हमारे यहाँ पर पर्सन्स लिखे हुए हैं ये सारे स्क्वायर में कंटेन्ड है। ऑल दिस पार्ट इज स्क्वायर, राइट, तो ये स्क्वायर में कंटेन्ड है। नाउ ये जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो है ये गर्ल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं टॉल पर्सन, तो टॉल पर्सन्स। Now see, there is a difference between tall girls and tall persons. Tall persons जो है वो girls and boys दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब हम girls बोलेंगे तो यहाँ पर ये जो सारी एंटिटीज है हमें पता लगेगा कि ये सारी खाली गर्ल्स हैं, इनमें कोई भी बॉयज नहीं है। तो टॉल पर्सन्स जो है वो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है, तो हम देखेंगे कि सर्कल में कौन कौन से लेटर्स हैं। हम बोलते हैं D है, C है, G है, H है, I है, J है और K है, राइट। ये सारा पार्ट जो है ये टॉल पर्सन्स का है। नेक्स्ट है ट्रायंगल, तो हम देखेंगे ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेनिस प्लेयर्स को। तो टेनिस प्लेयर्स ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, उनमें है BACHI। BACHI हमने DG इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ट्रायंगल की लाइन खाली यहाँ तक है। KJ इसलिए नहीं किया क्योंकि ट्रायंगल की लाइन खाली यहाँ तक है। इससे नीचे वाला पार्ट सर्कल का है, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल और सर्कल में इंटरसेक्शन हो रही है, तो हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं करेंगे, हम खाली वो पार्ट बताएंगे जो सोनली खाली टेनिस प्लेयर्स का है। नेक्स्ट रेक्टेंगल जो है वो स्विमिंग का है, तो हम देखेंगे कि स्विमर्स कौन कौन है। स्विमर्स रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है और ये है हमारी रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, और इस रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन है, F G H L एंड K। F G H L K ये हमारी रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होगी। तो हर सिंबल के कोरिस्पॉन्डिंग क्या क्या एंटिटीज है हमने लिख दी है। अब क्वेश्चन देखते हैं, which letter represents tall girls who are swimmers but do not play tennis? Tall girls represent
हो रहा है स्क्वायर के साथ, स्विमर्स रिप्रेजेंट हो रहा है रेक्टेंगल के साथ, एंड डू नॉट प्ले टेनिस, टेनिस रिप्रेजेंट हो रहा है ट्रायंगल के साथ। हमने ये बताना है कि जो स्क्वायर है और जो रेक्टेंगल है उनकी ये जो इंटरसेक्शन है, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। बोला गया है कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉल गर्ल, टॉल गर्ल्स है स्क्वायर। हु आर स्विमर्स, स्विमर्स बताया गया है रेक्टेंगल, टॉल गर्ल्स हु आर स्विमर्स मतलब जो कॉमन है, टॉल गर्ल्स भी होनी चाहिए और स्विमर्स भी होने चाहिए। बट डू नॉट प्ले टेनिस, डू नॉट प्ले टेनिस का मतलब है कि डिसजॉइंट आ गया यहाँ पर, मतलब ऐसे ट्रायंगल जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही ओवरलैप होना चाहिए। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, यहाँ पर स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। हमने खाली ये नंबर 1 देखना है यहाँ पर और ये नंबर 2 देखना है। नंबर 1 और नंबर 2 में से यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, नंबर 1 और नंबर 2 में से इंटरसेक्शन हो रहा है F, G, H, L और K के बीच में, F, G, H, L, K इन दोनों के बीच में रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट बोला गया है डू नॉट प्ले टेनिस, लेकिन ऐसा पार्ट भी जो टेनिस ना खेलता हो। क्या L और K के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, तो हम ये पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे। हमने सिर्फ वो पार्ट कंसिडर करना है जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? F, G, H, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। डू नॉट प्ले टेनिस, जहां पर टेनिस नहीं खेलते हैं, तो जहां पर टेनिस नहीं खेलते हैं, सॉरी we forgot one point, that one point is कि सर्कल टॉल गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर सर्कल जो है वो टॉल गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली गर्ल्स को। तो टॉल गर्ल्स और इनमें भी इंटरसेक्शन होएगी, यहाँ पर ऐसी इंटरसेक्शन भी होनी चाहिए, तो उसकी वजह से F जो है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। F क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि वो सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमें सर्कल भी चाहिए बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स टॉल गर्ल्स, राइट। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं G और H को। अब इनमें से अगेन वी हैव टू एलिमिनेट वन पॉइंट, वो ये पॉइंट है कि टेनिस नहीं खेलना चाहिए एंड टेनिस इज ट्रायंगल, ट्रायंगल में H आ रहा है तो हम H को भी एलिमिनेट कर देंगे, रह गया G, दैट इज आवर आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आपने हर पार्ट को कंसिडर करना है, जो जो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पार्ट इंक्लूड होना चाहिए और ये पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जो पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए पहले आप एक बार ये डायग्राम ऐसे बना लो, उसके बाद मैच करके देख लो कि क्या वो डायग्राम आपके डायग्राम के साथ मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप उन एंटिटीज़ को पिक कर लो जो उस डायग्राम में अवेलेबल है। दैट इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम वाली, क्योंकि एग्जामिनर्स क्वेश्चंस को एडवांस बनाने के लिए ये ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है सो क्विकली रजिस्टर एट abhyasonline.in, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। दैट सैम्पल पेपर कैन बी ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, एनी टॉपिक और एनी सब्जेक्ट। एंड सैम्पल पेपर्स अटैम्प्ट करोगे तो आपके पास एक बहुत एडवांटेज मिलेगी। वो एडवांटेज ये होगी कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जितने भी सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चंस हैं दे ऑल आर रिलेटेबल टू द क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एंड देन आफ्टर यू अटेम्प्ट द पेपर वी विल प्रोवाइड यू एन एनालिटिकल रिपोर्ट, जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करके उन्हें भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें। So don't forget to register at abhyasonline.in and attempt the sample papers, because that is how you're going to gain success. Do attempt the papers. Until then, keep learning and keep practicing.